हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। आज का वीडियो है राइटिंग स्किल पे। हम राइटिंग स्किल पे कैसे काम करें। कुछ पेरेंट्स को पता नहीं चलता है, ये सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स ये सोचता है बच्चा हाइपर है, बच्चे को सीटिंग स्किल नहीं है, आई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो हम अपना बच्चों के साथ एडुकेशन पे काम कराएंगे, बच्चों के साथ राइटिंग कराएंगे तो हमारा बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारा बच्चा कुछ नहीं सीख सकता है, कुछ नहीं देख सकता है, कुछ नहीं समझ सकता है। राइटिंग स्किल बिल्कुल जीरो होता है, आई कांटेक्ट बिल्कुल जीरो होता है। तो लेकिन मैंने जो किया था मैं वही शेयर करूंगी आप लोग के साथ। मेरा बच्चा भी जीरो लेवल की था, आई कांटेक्ट, पेंसिल होल्डिंग कुछ भी नहीं था। बच्चों के साथ ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे ऑक्यूपेशन थेरेपी के साथ साथ मैंने एडुकेशन पे भी काम शुरू कर दिया था। स्पेशल एडुकेशन का क्लास शुरू करने से पहले ही मैं घर पे अथर्वा के साथ एडुकेशन पे काम शुरू कर दिया था। क्योंकि कुछ पेरेंट्स कहता है ना अथर्वा एज के हिसाब से, इसका अकॉर्डिंग अपना क्लास में कैसे चलता है। तो मैं यही कहूँगी, हमारे बच्चे को कुछ नहीं आएगा, पेंसिल होल्डिंग तक नहीं आएगा, कुछ भी नहीं करेगा, आई कांटेक्ट नहीं देगा, राइटिंग कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल 2 महीना के बच्चा जैसे रहेगा। लेकिन अगर हम हाथ पकड़ के रोज़ कंटिन्यू 2 घंटा अगर बच्चे को साथ राइटिंग पे काम कराएंगे तो धीरे धीरे फाइनली साल भर के अंदर हमारे बच्चों को भी राइटिंग का स्किल आ सकता है, जो अथर्वा के साथ आया है। तो मैंने 2 घंटा नहीं, अथर्वा के साथ, अथर्वा को जॉब कुछ भी नहीं था, जीरो था, 2 महीना की बच्चा जैसे मेरा था, तब भी मैंने अथर्वा के साथ शुरू किया था ऑक्यूपेशन थेरेपी के साथ साथ एडुकेशन पे काम। तो एडुकेशन पे मैं 3 घंटा हर रोज़ अथर्वा के साथ काम करता था। उस टाइम अथर्वा को कुछ भी नहीं पता था, रोना, चिल्लाना, पटकना, मारना, भागना, ये सब कुछ अथर्वा में था, बहुत ज़्यादा ही था। लेकिन मैं हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती टांगों के बीच में खींच के 1 मिनट से शुरू करके 2 मिनट, 2 मिनट से 3 मिनट ऐसे करके धीरे धीरे अथर्वा के साथ मैंने टाइमिंग बढ़ा के मैंने हार नहीं माना। अथर्वा के साथ एक हाथ पकड़ के एक चीज़ें थोड़ा सा ऐसे खिंचाया, लाइन खिंचाया, अथर्वा भाग गया या कोशिश कर रहा है रोने की, पटकने की, फिर भी मैं 2 मिनट रुक गया। उसके बाद मैंने शुरू किया। लेकिन अथर्वा को रोना देख के मैंने नहीं छोड़ा। अगर अथर्वा की रोना देख के, बिहेवियर की प्रॉब्लम देख के, उसको परेशानी देख के मैं छोड़ दिया होता तो आज भी मेरा बच्चा ऐसे छोड़ा हुआ ही रहता, आज भी मेरा बच्चा सीवियर रहता। लेकिन मुझे ये होता था, ये फील होता था जो मैं नहीं छोड़ूंगी, जितना देर लगाना है लगाए, लेकिन मैं पकड़ के कराऊंगी। क्योंकि इनको तो खुद से करना कुछ होता ही नहीं है, नेचुरली तो कुछ सीख नहीं सकता है। नेचुरली सीखेगा तो हमें थेरेपी की क्या ज़रूरत है, हमें एक्टिविटी करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए मैंने हाथ पकड़ के मैंने अथर्वा के साथ करता था। मुझे ये समझ में आ गया था जे अथर्वा खुद से कभी नहीं करेगा। तो मुझे ये नहीं समझ आते थे जो मैं हाथ पकड़ के कराएंगे तो अथर्वा सीख सकता है। लेकिन मैं ये सोचती थी कोई नहीं, हम फ्री नहीं छोड़ेंगे, थेरेपिस्ट ने बोल दे फ्री नहीं छोड़ना, तो हम करें तो करें क्या। इतने सारे शुरू में हमारे पास उतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होता, आइडिया नहीं था। तो मैंने राइटिंग पे काम शुरू किया था। जो हमने सीखा था बचपन में वही मैंने टेक्निक अपनाया था। लेकिन हमने जैसे सीखा था ऐसे नहीं सीख पाया। मैं हाथ पकड़ के हर एक चीज़ कंटिन्यू प्रैक्टिस करते करते साल भर के अंदर अथर्वा को राइटिंग आ गया था। लेकिन उतना अच्छा नहीं है, टेढ़ा मेरा करके मुझे समझ आता था कि मेरा बच्चा कुछ लिख रहा है। दूसरे लोगों को समझ नहीं आते थे, लेकिन मुझे समझ आता था कुछ लिख रहा है। तो राइटिंग पे फर्स्ट हमें क्या करना है, राइटिंग पे फर्स्ट हम लाइन सीखना है, लाइन का कॉन्सेप्ट सीखना है। वो कम से कम 50 बार आपको लाइन के ऊपर हमें काम करना है। दिन में 1-2 बार करके हमारा बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। स्टैंडिंग लाइन कम से कम 50 बार हाथ पकड़ के कराने की ज़रूरत होता है। तो अगर रोए 2 मिनट कराओ फिर छोड़ो, गोदी में ही रखो, ये नहीं है छोड़ दो और भाग के चला जाए। कोई भी काम करके आप उसके बाद बच्चे को फ्री छोड़ेंगे तो फिर बच्चे को सीटिंग पे इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। सीटिंग पे इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है बच्चे को कंटिन्यू ज़बरदस्ती खींच के बैठाने की ज़रूरत है। तो मैं हर एक पेरेंट्स को ये नहीं कहूँगी आप भी ज़बरदस्ती बैठाओ, आपको देखना होगा आप कैसे बैठा सकते हो। मेरे जैसे मैं ये नहीं कहूँगी मैंने खींच के 2 टांगों के बीच में बैठा के काम कराया। आपको ढूंढना है आप कैसे कराएंगे आपका बच्चों के साथ। जैसे मैंने कराया ऐसे मैं आप लोग को बताया, तो आप लोग को ढूंढना होगा आप लोग कैसे करेंगे। तो स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सिखाने के साथ साथ इसके बाद का जो स्टेप है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आ जाइए राइटिंग स्किल पे। अगर बच्चों की इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसके हिसाब से बच्चे को क्लास में
उठाना है। अगर पढ़ाई में भी बच्चों की इम्प्रूवमेंट चाहिए तो घर पे आपको करने की ज़रूरत है। कोई थेरेपिस्ट आपका बच्चे को एडुकेशन पे काम करके, कोई भी थेरेपिस्ट ये नहीं है जो आपका बच्चे को इम्प्रूवमेंट करा देगा। हाँ, थेरेपिस्ट कर सकता है, एक थेरेपिस्ट के अंदर वो नॉलेज होता है, थेरेपिस्ट आपको पूरा प्रॉपर गाइड कर सकता है, जो गाइडेंसी पे चल के आप बच्चे को अच्छा लेवल पे ले सकता है। लेकिन बच्चों की इम्प्रूवमेंट करने का जिम्मेदारी एक माँ का है, एक पेरेंट्स का है। जो पेरेंट्स कर सकता है कोई नहीं कर सकता है। अगर थेरेपिस्ट गाइड करे और आप पूरा टाइम बच्चों में बिजी रखिए और काम कराइए तो आपका बच्चा भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी, आपको लोगों को खुद ही, जो पेरेंट्स मेरा वीडियो अभी देख रहा है उन लोग खुद ही आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग काम कर रहे हैं तो आपका बच्चा लंबा टाइम के बाद सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है। ये झूठ नहीं है जो हम काम कराएंगे तो हमारा बच्चा एकदम जीरो की जीरो रह जाएगा, कुछ नहीं सीखेगा। हमारा बच्चा हम काम करेंगे तो सीखेगा, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम के बाद। मैं ये नहीं कहती हूँ 1 महीना 2 महीना में मेरा बच्चा सीखा, तो मैं अपना बच्चों के हिसाब से मैं कहती हूँ मेरा बच्चा जैसे सालों साल लगाया, शायद आपका बच्चा भी सालों साल लगाएगा। लेकिन उसका पहले अगर आपका बच्चा सीख जाए 1-2 महीना में, तब तो बहुत बुरी बात है। तो आ जाइए राइटिंग पे, सेकेंड स्टेप में हमें कैसे काम करना है अथर्वा करके दिखाएगा। जैसे बच्चे को ऐसे हम डॉट ज्वाइन करते तो टेढ़ा मेरा करके ऐसे करता है, तो हम 2 लाइन के मिडिल पे हम डॉट लगा देंगे और बोलेंगे डॉट ज्वाइंट करो। तो इसमें डॉट का कॉन्सेप्ट आएगा, ज्वाइंट का कॉन्सेप्ट आएगा और बच्चा ये 2 लाइन का मिडिल का कॉन्सेप्ट आएगा, 2 लाइन के मिडिल के अंदर से। तो बच्चे को फिर वो कॉन्सेप्ट आता है जी इधर उधर पूरा पेज में, कभी कभार ऐसे करके पेज में इधर से उधर खींच लेता है। तो लाइन के मिडिल पे ऐसे करके हम डॉट ज्वाइन करना सिखाएंगे और बोलेंगे स्लैंटिंग लाइन। ये मैंने लिख दिया, स्लैंटिंग लाइन का डॉट जॉइंट। तो स्लैंटिंग लाइन का डॉट जॉइंट, हमें हेडिंग भी बोलना है। चलो बेटा हम काम करेंगे स्लैंटिंग लाइन का डॉट जॉइंट करेंगे, स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे डॉट जॉइंट करके। तो 2 लाइन के मिडिल पे ऐसे बना देंगे तो बच्चे को वो कॉन्सेप्ट आएगा। रुकने का जो कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना, इधर से उधर हमारा बच्चा भाग जाता है, तो हाथ पकड़ के आपको ऐसे कराना है। ये देखो डॉट जॉइंट करना है। देखो मामा ने कैसे जॉइंट किया, ऐसे ही एक डॉट से दूसरा डॉट पे जाना है। तो ऐसे करके हाथ पकड़ के आप कंटिन्यू कराएंगे तो आपको बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आ ही जाएगा, फाइनली आ ही जाता है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल अथर्वा एग्जाम्पल है मेरे पास, इसलिए मैं कह सकती हूँ जो अथर्वा को सिखाया लंबा टाइम के बाद आया, साल के बाद आया, तो लेकिन अथर्वा कर लिए तो आपका बच्चा क्यों नहीं। आप भी प्रैक्टिस कराएंगे तो आपका बच्चा भी करेगा। कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसके बाद हमें अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट में आना है। अल्फ़ाबेट हमें ऐसे 2-2 अल्फ़ाबेट लिख के देना है, इससे भी आप बड़ा लिख सकते हो। ये नहीं सोचना है कि इतना बड़ा बॉक्स के अंदर बच्चा लिखेगा तो आगे जाके इतना छोटा लाइन के अंदर नहीं लिख सकेगा। आप लोग देख लिया होगा अथर्वा छोटा लाइन के अंदर लिख लेता है, तो वो भी सिखाना है। वो बात की बात है, वो लास्ट फाइनल वो है, प्रिपरेशन है, फाइनल तो यही होता है। लेकिन फास्ट हमें ऐसे बड़ा करके सिखाना है, तो इसमें बच्चे जल्दी कॉन्सेप्ट सीखता है। तो जब स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बच्चे को हो जाता है, थोड़ा नॉलेज हो जाता है, ऐसे करके डॉट ज्वाइन कर लेता है, तब हम इसके ऊपर करेंगे। तो इसके ऊपर जो ऐसे ज्वाइन करके जाएगा तो बच्चे को आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूवमेंट होगा। बच्चे को एक लाइन के ऊपर से जाना है, बच्चे को हैंड का बैलेंस आएगा। आई हैंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, आँख और हाथ एक साथ में चलाना। तो इसमें बच्चे को बहुत डिफिकल्ट होता है लाइन के ऊपर से जाना। तो ऐसे करके बच्चे करेगा तो धीरे धीरे बच्चे को राइटिंग का एक जो स्किल है, राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। तो ये सीखने के बाद भी पता है, अभी जैसे अथर्वा प्रॉपर लाइन के ऊपर से जा सकता है। अथर्वा 8 साल में भी इस लाइन के ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा करके, मतलब एक के बारे लाइन के ऊपर से जाने से हिल डुल जाता था, हाथ ऐसे हो जाता था। जैसे लाइन के ऊपर से जाने के टाइम ऐसे, यहाँ से नहीं ऐसे, कभी ठीक गया, कभी ऐसे हो जाता था अथर्वा की। अभी अथर्वा एकदम परफेक्टली, क्योंकि आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चे को आई कांटेक्ट की और हाथ और आई एक साथ में चलने का जो कॉन्सेप्ट है वो, जैसे अभी देखिए ये थोड़ा सा बाहर हो गया, लाइन के ऊपर से नहीं जा पाया, ऐसे करके यहाँ से शुरू करो। तो अथर्वा भी लाइन के ऊपर से जहाँ से लाइन है वहाँ से कर रहा है, तो मैंने अथर्वा को बता दिया अथर्वा ऐसे आपको करना है, जैसे प्रॉपर आप लिखते हो ऐसे ही करना है। तो ऐसे करके आप कैसे कराएंगे, ऐसे जब हाथ पकड़ के बच्चे को सिखाना है। चलो हम स्लैंटिंग लाइन बनाए, स्लैंटिंग लाइन, हमें लाइन के ऊपर से जाना है। हम इधर से स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, लाइन के ऊपर से जाना है। उसके बाद हम मिडिल से क्या करेंगे, स्लीपिंग लाइन। देखो स्लीपिंग लाइन बन गया, क्या बन गया बेटा, ये, वाव, ये बन गया,
देखो ए के नीचे हमने क्या लिखा है, ए लिखा है, ए बी है, फिर हमें बी लिखना है। तो बी लिखने के लिए क्या है, स्टैंडिंग लाइन लगाना है, स्टैंडिंग लाइन लगाना है। डॉट के ऊपर से अब स्टैंडिंग लाइन लगा, उसके बाद हमें देखो सेमी सर्कल बनाना है। ये जो हाफ सर्कल होगा तो इसको हम अथर्वा को ऐसे करके सिखाया, सेमी सर्कल बनाओ, सेमी सर्कल बना के बी बनाना है। तो ऐसे करके रोज़ हाथ पकड़ के ऐसे बच्चे को कराएंगे ना। चलो स्टैंडिंग लाइन बनाया, स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाए, फिर अब सेमी सर्कल बनाएंगे, क्या बन गया, बी बन गया। तो ऐसे करके हम ए बी सिखाएंगे। जब ए बी का ऐसे करके ये एक पेज मैंने बनाया ए बी, उसके बाद आपको दूसरा पेज बनाना है सी डी, उसके बाद और एक पेज बनाना है, मतलब दो दो अल्फ़ाबेट लिखेंगे दो दो टाइम। तो ऐसे करके आप पूरा ए टू जेड ऐसे करके दो दो अल्फ़ाबेट करके आप लिखेंगे, ऊपर सेम नीचे भी सेम। उसके बाद आपको ऐसे सिखाना है, साइज़ थोड़ा छोटा करना है, ऐसे करके आप बनाएंगे। तो ये भी जैसे ये 2 टाइम बनाया, आप ये कर सकते हो, ये बनाया तो पूरा अप टू डाउन ए बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा, अगर 5 बार या 4 बार ए लिखेगा तो फिर बच्चे को और अच्छा से नॉलेज आ जाएगा। तो इसमें फिर एक ही अल्फ़ाबेट अगर बार बार राइटिंग करो तो फिर कभी ना कभी कॉन्सेप्ट तो आ ही जाएगा ना। तो ऐसे करके आपको सिखाना है, ए लिख लिया, बी है, तो ऐसे करके बच्चे को अप टू डाउन भी बताना है, ए के बाद फिर नीचे ए है, ए लिखो, ऐसे करके आप सिखाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 टाइम ए है, अगर यहाँ पर 4 टाइम ए होगा तो ए लिखने का कॉन्सेप्ट रोज़ मैंने ऐसे 4 टाइम ए लिखाती थी दिन में। ऐसे पेज मैंने बहुत सारे बना के रखता था जब अथर्वा होता था, क्योंकि अभी लेमिनेट कर लेता है, अभी बहुत सारे फैसिलिटी आ गया। उस टाइम मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं था, कोई आइडिया भी नहीं था। तो मैंने ये क्या करती थी, अथर्वा जब सो जाता था, मुझे नींद नहीं आता था टेंशन में, तो ये सारे शीट मैंने ऐसे ही ड्राइंग करके ऐसे ही पेज में मैं बना के रखता था। और सुबह उठ के मैं रात को तैयारी करके रखता था एडुकेशन पे, अथर्वा के साथ क्या क्या काम करना है, क्या क्या सिखाना है। तो फिर अथर्वा के साथ मैं ऐसे करती थी। अथर्वा को देखिए पेंसिल होल्डिंग अभी ऐसे है, कैसे है, ऐसे है, हमारी तरह उतना परफेक्टली ऐसे करके हम जैसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके उतना परफेक्टली नहीं करता है, लेकिन जैसे करता है चल जाता है, आगे चल जाएगा जैसे कर रहा है। कुछ नहीं सीखने से तो अच्छा है, कुछ तो सीख गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट के मिडिल से ऐसे घुमा के हमें जाना है। इसमें ब्रेन एक्सरसाइज होता है, जो हमें घूम के टर्न करके आई हैंड कोऑर्डिनेशन ठीक करके हमें जाना है। ए को एप्पल के पास ले जाना है या एप्पल को ए के पास लेके जाना है। ये सारे एक्टिविटी आजकल अथर्वा नहीं करता है, तो अथर्वा को मैंने समझाया भी नहीं, मुझे पता है बिना समझाने से भी वो जैसे तैसे कर ही लेगा। तो आप ऐसे सिखाएंगे, एप्पल को ए के पास ले चलो या तो ए को एप्पल के पास ले चलो, और ऐसे सिखाएंगे 2 लाइन के मिडिल से जाना है, 2 लाइन के, ये 2 लाइन है, मिडिल से जाना है। बच्चे लाइन को टाच नहीं करना, मिडिल से जाना है। तो जब आप बच्चे को छोड़ देंगे तो ऐसे कर लेगा या तो कभी ऐसे कर लेगा, लेकिन आपको हाथ पकड़ के ऐसे करके कंटिन्यू करते करते बच्चे को धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट आता है। कितने टाइम में आएगा, कितने साल में आएगा वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे को सीखने का कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो लेकिन ये मैं बता सकती हूँ, आप कराएंगे तो ज़रूर सीख जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रेसिंग करना। ट्रेसिंग करके स्लैंटिंग लाइन, हमारे बच्चे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बहुत जल्दी सीख जाता है, लेकिन स्लैंटिंग लाइन जो टेरा लाइन ये करेंगे, ऐसे स्लैंटिंग लाइन बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे स्लैंटिंग लाइन, तो ऐसे स्टैंडिंग लाइन बना देगा। तो ये वाला ट्रेसिंग आपको रोज़ कराना है, एवरी डे रोज़ कराना है। 2-3 पेज रोज़ मैंने अथर्वा के साथ कराया। आगे आप सोचेंगे आप कितना पेज कराएंगे अपने बच्चों के साथ, मैंने 2-3 पेज रोज़ कराता था। तो ऐसे करके अथर्वा को 3 घंटा कहाँ से निकल जाता है एडुकेशन पे, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये देखिए, ये सारे मैंने घर पे ही करता था। कोई बुक मेरे पास ऐसे नहीं है जो मैंने हर रोज़ बुक खरीद के लाएंगे और बुक में ऐसे रेडीमेड मिलेगा हम करते रहेंगे। एक बुक मैंने खरीद के रखा था, वो बुक देख के मैंने ट्रेसिंग के ऊपर सारे बुक को देख के ऐसे शीट में, ऐसे गड्डी मिलता है ऐसे पतला वाला शीट, वो शीट खरीद के मैंने रखता था, और शीट में मैंने सारे नोट शीट का वर्क बना के रखता था रात को, और मैं सुबह जब भी दिन को उसके साथ एडुकेशन का काम होता था तो मैं करता था। तो ऐसे करके बच्चों के साथ काम करना है। अभी देखिए बच्चा अथर्वा बहुत अच्छा से कर लेता है। अभी अथर्वा कर्सिव राइटिंग भी सीख गया। इसे करने से आई कांटेक्ट बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, सीटिंग स्किल, बच्चों के अंदर जो ठहराव होता है ना। हमारा बच्चा, अगर मैं बहुत सारे बच्चा देखती हूँ, अगर लाइन लगाने बोलो ऐसे ऐसे, तो इसके ऊपर से जाने का मतलब क्या है, ईजी है, लेकिन
आपके बच्चे के लिए शायद इजी होगा, लेकिन जो ऑटिज्म बच्चे उनके लिए मुश्किल है। इसमें क्या है, बच्चे को ठहराव आएगा, इसके अंदर से ऊपर से धीरे से जाना है, लाइन के ऊपर से जाना है, वो कॉन्सेप्ट हमें लाना है। तो शुरू में हाथ पकड़ के कराना है, उसके बाद धीरे धीरे आप बोलते रहेंगे, तब भी बच्चा ऐसे कर देगा। आप बोलेंगे ना धीरे चलो, स्लो चलो, लाइन के ऊपर से चलो, तब भी बच्चा ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। लेकिन बच्चे को लाइन के ऊपर से जाने का कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे सिखाना है, तो ऐसे करने से सीख जाता है। डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो जो पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है एडुकेशन पे कैसे काम करें, समझ नहीं आता है, उन पेरेंट्स के लिए ये वीडियो हर एक पेरेंट्स देख सकता है। देखेंगे तो वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको खुद को दिमाग में भी आइडिया आ जाएगा। किसी एक का वीडियो देखने से खुद भी आइडिया बहुत सारा लगा सकता है। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, बच्चों के साथ काम कराइए। बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा, ये मत सोचिए, आप एडुकेशन पे भी काम शुरू कर दीजिए, तो आपका बच्चा भी एडुकेशन पे आगे जाएगा। तो आप करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। उस पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए जिसके आसपास थेरेपी सेंटर नहीं है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सेंटर नहीं जा सकता है, घर बैठ के भी काम करके बच्चों के साथ एडुकेशन पे भी काम करा सकता है। ये नहीं जो हम एडुकेशन पे काम कराएंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसे बच्चा बोल नहीं सकता है, समझदारी नहीं है क्या डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। लेकिन एडुकेशन पे काम करके भी आप थिंकिंग स्किल, समझदारी, लैंग्वेज इंप्रूवमेंट करा सकता है। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है जो हमारा बच्चा जॉब करेगा, हमारा बच्चा जॉब ना भी करे फिर भी बच्चों को इम्प्रूवमेंट होता है, थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है, लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट होता है, राइटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, बच्चों को बैठने का कॉन्सेप्ट आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बच्चों का आई कॉन्टैक्ट इंप्रूवमेंट होता है। तो ये एक्टिविटी जरूर आप लोग बच्चों के साथ प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, देर नहीं करना, अभी से शुरू कर दीजिए काम करना, तो आपका बच्चा भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो पेरेंट्स मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। और जो पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, गोल्डी मम्मी चैनल पे जाइए, 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक की एक्टिविटी कराइए, तो आपको समझ आ जाएगा, धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा जो कहाँ से हम कैसे शुरू करें, बच्चे को ईजी एक्टिविटी कहाँ से शुरू होता है। क्योंकि गोल्डी मम्मी चैनल पे फर्स्ट नंबर से अथर्वा के साथ जो एक्टिविटी शुरू होता है वहाँ से मैंने अपलोड किया। तो आज ये तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।